तो पिलामाने आजिर भिडियो रे आमे जूलोजी केतेक इंपोर्टाट क्वेश्चन डिस्कसन करबा जो क्वेश्चन गुड़िक परीक्षा पाई बहुत बहुत इंपोर्टाट। फास्ट क्वेश्चन होची व्हाट आर द कजेस ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेन। पुरुष मान क्षेत्र में बंध्यादोष देखा जाउथुवार कारण गुड़िक कौन कौन तार उत्तर आलोचना करबा। abnormal semen is responsible for 75% of all male infertility. Oligospermia, if the sperm count is under 10 million per millicube. Azoospermia, semen without having motile sperm. Absence of acrosome at the tip of sperm. तो पिलामाने पुरुष बंध्यादोष देखाଯିबार मुख्य कारण गुड़िक मध्य प्रथम कारण होची abnormal semen। जदि सीमेन नॉर्मल नथिबो बा साधारण नथिबो ताहा हेले पुरुष बंध्या दोष देखाजिबो, जोटा कि पुरुष बंध्या दोषर 75% कारण हेउची abnormal सीमेन, सीमेनटी साधारण भाव में नथिबो। द्वितीय पॉइंट होची ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया केतेबेले कुहा जाए जेतेबेले स्पर्म काउंट 10 मिलियन रु कम थाए पर मिलीक्यूब। तो पर मिलीक्यूब रे जदि 10 मिलियन रु कम स्पर्म थिबो ताकू कहती ओलिगोस्पर्मिया, मन रखिबो। नेक्स्ट पॉइंट होची आजूस्पर्मिया। आजूस्पर्मिया रो अर्थ होची सीमेन विदाउट हैविंग मोटाइल स्पर्म। सीमेन थिबो सेथिरे किंतु मोटाइल स्पर्म नथिबो। मोटाइल स्पर्म कहले हमें कौन बुझुचे, स्पर्म माने होची शुक्राणु, मोटाइल माने जहा गति करि पारे गोटे स्थान रो आउटे स्थान को जाई पारे। से शुक्राणु गुड़िक थिबो किंतु से गुड़िक गति करि पार नथिबो, मोटाइल नथिबो। एवं लास्ट पॉइंट होची एब्सेंस ऑफ आक्रोजोम। तुमे माने समस्ते गोटे स्पर्म रो स्ट्रक्चर देखिछ। स्पर्म रो चारिटा पार्ट थाए, हेड, नेक, मिडिल पीस आउ टेल। तेणु हेड रो टिप रे आक्रोजोम थाए। तो एटा मध्य गोटे कारण जे एब्सेंस ऑफ आक्रोजोम एट द टिप ऑफ स्पर्म। स्पर्म रो टिप रे जदि आक्रोजोम नथिबो ताहाले मध्य मेन इनफर्टिलिटी देखा जिवो। व्हाट आर इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस कहले तुमे कौन बुझ। इट इज ए स्मॉल एंटीवायरल प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड एंड रिलीज्ड बाय ए वायरस इन्फेक्टेड सेल। इंटरफेरन प्रोटेक्ट्स नियर बाय सेल्स एगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। तेणु प्रथमे आम बुझा एटा कौन इंटरफेरन कौन ना इट इज ए स्मॉल माने छोट एंटीवायरल प्रोटीन मॉलिक्यूल। एंटीवायरल प्रोटीन मॉलिक्यूल एटा गोटे प्रोटीन मॉलिक्यूल, छोट प्रोटीन मॉलिक्यूल जोटा कि एंटीवायरल ताने भाइरस रो एगेंस्ट सेटा काम करूची। प्रोड्यूस्ड एंड रिलीज्ड बाय ए वायरस इन्फेक्टेड सेल। एटा कोठी प्रोड्यूस होची एवं कहा कोठु रिलीज होची ना बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल। जो सेल को वायरस इन्फेक्ट करथिबो सेही सेल रु एही एंटीवायरल छोट एंटीवायरल प्रोटीन मॉलिक्यूल टी प्रोड्यूस होची एवं रिलीज होची। एवं इंटरफेरन रो काम कौन एटा मन रखिया पड़िबो जे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण भूमिका इंटरफेरन बहन करुची। इंटरफेरन कौन करुची ना प्रोटेक्ट्स सुरक्षा प्रदान करुची नियर बाय सेल्स एगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। पाखापाखि जो कोष गुड़िक थी जो कोषटी को वायरल इन्फेक्शन होती ताकू छाड़ी दे अन्य कोष ता चारिपटे जिते कोष थी सेमानंकु वायरल इन्फेक्शन रु रक्षा करिवारे सहाय्य करुची किए ना इंटरफेरन। तेणु इंटरफेरन टाको तुम समस्ते मन रखिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए सुपर माउस। सुपर माउस कौन। माउस माने मूषा, सुपर मूषा कौन। तो सुपर माउस इज ए फास्ट ट्रांसजेनिक माउस। The growth gene is inserted into a fertilized egg of mouse by micro injection. The fertilized egg develops into a mouse of abnormal growth is called super mouse. तेणु पिला माने सुपर माउस कौन ना सुपर माउस इज ए फास्ट ट्रांसजेनिक माउस। प्रथम ट्रांसजेनिक माउस रो नाम हेउची सुपर माउस। ये सुपर माउस रे कौन करा जाय थाए ना द ग्रोथ जीन इज इंसर्टेड इनटू ए फर्टिलाइज्ड एग ऑफ माउस बाय माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन पद्धति रे गोटे मूषार फर्टिलाइज्ड एग रे गोटे ग्रोथ जीन को इंसर्ट कर दिया जाय थाए। करबा फल कौन है ना द फर्टिलाइज्ड एग डेभलप्स इनटू ए माउस ऑफ एबनॉर्मल ग्रोथ। जेहेतु
এই ফର୍ଟିଲାଇଜ୍ଡ ଏଗ୍ଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଜିନ୍ ଇନସର୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି ବାଇ ମାଇକ୍ରୋ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍। ତେଣୁ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ମୂଷାଟି ବାହାରିଲା ତାର ଗ୍ରୋଥ୍ ଆବନର୍ମାଲ୍ ହେଲା, ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ସେ ବଢ଼ିଲା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ବଢ଼ିଲା ତେଣୁ ତା ନାଁ ଦିଆଗଲା କ'ଣ ନା ସୁପର ମାଉସ୍, ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ସୁପର ମାଉସ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ, ବି ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ବି lymphocyte, they are produced in bone marrow and matured in fetal liver or adult bone marrow. They form humoral immune system. They are differentiated into plasma cells. Plasma cells secrete antibodies. ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ବି ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି ନା ଦେ ଆର୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଇନ୍ ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋ, ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜା। ତୁମର ଯେଉଁ ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋ ଅଛି ସେଇଠି ବି ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି ବା ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଲା ପରେ ସେଇଟା କେଉଁଠି ଯାଇକି ମ୍ୟାଚୁର୍ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚୁର୍ଡ ଇନ୍ ଫୋଏଟାଲ ଲିଭର। ଫୋଏଟାଲ ମାନେ ଫୋଏଟସ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଭ୍ରୂଣର ଲିଭର ବା ଯକୃତରେ ଯାଇକି ସେଇଟା ମ୍ୟାଚୁର୍ ହେଉଛି ବା ପରିପକ୍ୱ ହେଉଛି। ବା ଆଡଲ୍ଟ ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋ କିମ୍ବା ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେଇଟା ମ୍ୟାଚୁର୍ଡ ହେଉଛି ଦେଇଛି ନା ଆଡଲ୍ଟ ବୟସ୍କ, ଯେତେବେଳେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କର ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜାରେ ସେଇଟା ଯାଇକି ମ୍ୟାଚୁର୍ ହେଉଛି ବା ପରିପକ୍ୱ ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ଏ ବି ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ କ'ଣ ତିଆରି କରୁଛି ନା ଦେ ଫର୍ମ ହ୍ୟୁମୋରାଲ ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ବି ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ରୁ ହ୍ୟୁମୋରାଲ ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ତିଆରି ହେଉଛି। ଦେ ଆର୍ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ପ୍ଲାଜମା ସେଲ୍ସ, ଏବଂ ଏହି ବି ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ ତୁମର ଡିଫରେନ୍ସିଏଟେଡ୍ ହେଇଛି ପ୍ଲାଜମା ସେଲ୍ରେ ଏବଂ ପ୍ଲାଜମା ସେଲ୍ରୁ କ'ଣ ସିକ୍ରେଟ୍ ହେଉଛି ନା ଆଣ୍ଟିବଡ଼ିଜ୍ ତିଆରି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଗୋଟେ ଗାରଟା ଆଣିଦେବା ଯେ ବି ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ରୁ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ତୁମର ସିକ୍ରେଟ୍ ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା ଆସିବ ଯେ ବି ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ରୁ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ସିକ୍ରେଟ୍ ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସ୍ପର୍ମିଏସନ୍? ସ୍ପର୍ମିଏସନ୍ କ'ଣ? The mature spermatozoa are released from Sertoli cells into the lumen of seminiferous tubule. This process is called spermiation. In this process, unnecessary cytoplasm and organelles are removed from the spermatozoa. ତେଣୁ ସ୍ପର୍ମିଏସନ୍ କ'ଣ ନା ତ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁଅର ସ୍ପର୍ମାଟୋଜୋଆ, ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ମାଟୋଜୋଆଟି ପରିପକ୍ୱ ହେଇଯାଉଛି ମ୍ୟାଚ୍ୟୁଅର ହେଇଯାଉଛି ଆର୍ ରିଲିଜ୍ଡ ବାହାରୁଛି, ରିଲିଜ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ସର୍ଟୋଲି ସେଲ୍ସ। ସର୍ଟୋଲି ସେଲ୍ରୁ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ସର୍ଟୋଲି ସେଲ୍ରୁ ରିଲିଜ୍ ହେଇକି କେଉଁଠିକି ଯାଉଛି ନା ଇଣ୍ଟୁ ଦ ଲୁମେନ୍ ଅଫ୍ ସେମିନିଫେରସ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ୍। ତେଣୁ ସର୍ଟୋଲି ସେଲ୍ରୁ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁଅର ସ୍ପର୍ମାଟୋଜୋଆ ରିଲିଜ୍ ହେଇକି ଯାଉଛି ଲୁମେନ୍ ଅଫ୍ ସେମିନିଫେରସ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ୍କୁ ଯାଉଛି, ସେମିନିଫେରସ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ୍ର ଲୁମେନ୍କୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ହେଲା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ପର୍ମିଏସନ୍ କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଲ, କ'ଣ ମନେ ରଖିଲ? ସର୍ଟୋଲି ସେଲ୍ରୁ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁଅର ସ୍ପର୍ମାଟୋଜୋଆ ରିଲିଜ୍ ହେଇକି ସେମିନିଫେରସ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ୍ର ଲୁମେନ୍କୁ ଯିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ପର୍ମିଏସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଇନ୍ ଦିସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନନେସେସେରି ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଗାନେଲ୍ସ ଆର୍ ରିମୁଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସ୍ପର୍ମାଟୋଜୋଆ। ତେଣୁ ସ୍ପର୍ମାଟୋଜୋଆରେ ଥିବା ଅନନେସେସେରି ବା ଅଦରକାରୀ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଏବଂ ଅର୍ଗାନେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରିମୁଭ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ରାଇଟ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଅଫ୍ ଡାଉନ୍ସ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍। ଡାଉନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ମଙ୍ଗୋଲୋଏଡ୍ appearance with special facial features such as flat face, small ear, flattened nose, open mouth and protruding tongue, a short webbed neck, short legs and small hands with stubby little finger, mental retardation, hypothyroidism, visual problem and hearing problem। ତେଣୁ ଡାଉନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଯାହା ଭିତରେ ହେଇଥିବ ତାକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ, ତା ଦେହରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖାଯିବ? ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମଙ୍ଗୋଲୋଏଡ୍ ଆପିୟରାନ୍ସ। ସିଏ ଆପିୟର କରିବେ କେମିତି, କେଉଁଭଳି ଦେଖାଯିବେ ନା ଜଣେ ମଙ୍ଗୋଲିଆନ୍ ଲୋକ ଭଳି ଦେଖାଯିବେ। ୱିଥ୍ ସ୍ପେସିଆଲ ଫେସିଆଲ ଫିଚର, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫିଚର ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ, ଯେମିତିକି ଫ୍ଲାଟ୍ ଫେସ୍, ମୁହଁଟି ତାଙ୍କର ଚଟକା ହେଇଥିବ, ସ୍ମଲ୍ ଇୟର, କାନ ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇଥିବ, ଫ୍ଲାଟେଣ୍ଡ ନୋଜ୍, ନାକଟି ମଧ୍ୟ ଚଟକା ହେଇଥିବ, ଓପନ୍ ମାଉଥ୍, ମୁହଁ ସଦାବେଳେ ଖୋଲା ଥିବ ଏବଂ ପ୍ରଟ୍ରୁଡିଂ ଟଙ୍ଗ, ଜିଭ ପଦାକୁ ବାହାରିଥିବ। ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଏ ସର୍ଟ ୱେବ୍ଡ ନେକ୍, ବେକ ଛୋଟ
ଏବଂ ୱେଭ୍ଡ ହେଇଥିବ। ବେକଟା ଲାଗିକି ଥିବ। ସର୍ଟ ଲେଗ୍ସ ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଥିବ। ସ୍ମଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ହାତ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଥିବ। ୱିଥ୍ ଷ୍ଟବି ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନଥିବ, ଷ୍ଟବି ହେଇଯାଇଥିବ। ମେଣ୍ଟାଲ ରିଟାର୍ଡେସନ୍ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି। ହାଇପୋଥାଇରଏଡିଜିମ୍ ଏବଂ ହାଇପୋଥାଇରଏଡିଜିମ୍ ରୋଗ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଭିଜୁଆଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କର ଥିବ ଏବଂ ହିୟରିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଶ୍ରବଣ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଯାହା ଭିତରେ ଥିବ ତାଙ୍କୁ ଡାଉନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ଟି ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ସ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ? ଦେ ଆର୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଇନ୍ ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚୁର୍ଡ ଇନ୍ ଥାଇମସ୍। ଦେ ଫର୍ମ ସେଲ୍ ମେଡିଏଟେଡ୍ ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ଦେ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ ଟୁ ଫର୍ମ କିଲର ଟି ସେଲ୍, ହେଲ୍ପର ଟି ସେଲ୍, ସପ୍ରେସର ଟି ସେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମେମୋରି ଟି ସେଲ୍। କିଲର ସେଲ୍ସ secrete chemicals at the site of infection which attract phagocytes। तो बर्तमान प्रथम पॉइंट होची टी लिम्फोसाइट केउठारे प्रोड्यूस होचंती। प्रथम पॉइंट होची दे आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो अस्थि मज्जारे सेगुड़िक उत्पादित होचंती एवं केउ स्थान रे मैच्योर होचंती ना थाइमस रे जाई मैच्योर होचंती। मन रखिया पड़िबो जे बोन मैरो रे प्रोड्यूस होचंती एवं थाइमस रे जाई मैच्योर होचंती। सेकेंड पॉइंट होची दे फॉर्म सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। एमाने सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम करूचंती जोटा कि आमे देखिथिले बी लिम्फोसाइट रे कोन देखिथिले ना ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम देखिथिले। डिफरेंस बिटवीन बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट मध्ये परीक्षा रे बहुत समय पड़े तन दीटा जाक मन रखिथिबो। दे फॉर्म सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। टी लिम्फोसाइट सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम फॉर्म करचंती एवं दे डिफरेन्शिएटेड इनटू केते प्रकार टी लिम्फोसाइट अच्छी देख केते प्रकार टी सेल। किलर टी सेल, हेल्पर टी सेल, सप्रेसर टी सेल, मेमोरी टी सेल। यही भाव में तुम चारि प्रकार टी सेल ये तुम देखिपुच कौन कौन ना सप्रेसर टी सेल, किलर टी सेल, हेल्पर टी सेल आउ मेमोरी टी सेल। सबू टी सेल काम अलग अलग अच्छी। किलर सेल काम कौन ना किलर सेल सिक्रेट केमिकल्स एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। जो जगार इन्फेक्शन होती से जगार किलर सेल किसी केमिकल सिक्रेट करे जहाँ फल कौन हुए व्हिच अट्रैक्ट्स फागोसाइट्स। ता फल से फागोसाइट को से आकर्षित करता है। फागोसाइट रो अर्थ होची सेल इटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन एसटीडी। एसटीडी कहले तुम कौन बुझुच वर्णना कर। एसटीडी जार फुल फॉर्म होची बा पूरा नाम होची सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस बा ओडिया रे तो कहि परिबा यौनगत संक्रमित रोग। और एसटीडीज आर इन्फेक्शियस एंड कम्युनिकेबल डिजीजेस व्हिच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्शियस पर्सन टू ए हेल्दी बाय अनप्रोटेक्टेड सेक्स। तेणु असुरक्षित यौन संपर्क द्वारा यह हेउची एक इन्फेक्शियस बा संक्रामक रोग बा कम्युनिकेबल डिजीज जहाँ को आम ओडिया कहचे संक्रामक रोग जहाँकि जड़े इन्फेक्शियस पर्सन ठारू जड़े संक्रमित व्यक्ति ठारू जड़े सुस्थ व्यक्ति पाखक आसीपे। तेणु सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और एसटीडीज आर इन्फेक्शियस। फास्ट पॉइंट होची इन्फेक्शियस, सेकेंड पॉइंट होची कम्युनिकेबल डिजीज एवं थर्ड पॉइंट होची ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्शियस पर्सन टू हेल्दी पर्सन बाय अनप्रोटेक्टेड सेक्स। एग्जांपल होची एसटीडीज रो क्लामाइडियोसिस, गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स, हेपाटाइटिस बी, जेनिटल वार्ट्स एंड ट्राइकोमोनियासिस। जेकोसी दुई तीनोटी उदाहरण तुम लिखिपर सबुगुड़िक लिखा आवश्यक ना। तेणु जी तुम मन रोचे देख आउ थे कहीदे क्लामाइडियोसिस, गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स, हेपाटाइटिस बी, जेनिटल वार्ट्स एंड ट्राइकोमोनियासिस। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन वर्णना कर। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर जेनेटिकली इंजीनियर्ड एनिमल्स। इन ट्रांसजेनेसिस exogenous DNA is incorporated into DNA of germinal cell or egg keeping host DNA intact। एग्जाम्पल होची ट्रांसजेनिक कैटल, ट्रांसजेनिक सीप, ट्रांसजेनिक माइस, ट्रांसजेनिक गोट। तेणु यहाँ बुझा
ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स माने कौन होचंती ना से माने होचंती जेनेटिकली इंजीनियर्ड एनिमल्स। से माने एई भली भाबरे साधारण एनिमल नुहंती, से मानकू लैबोरेटरी रे इंजीनियरिंग करा जायछि, तांको शरीर रे किछि परिवर्तन करा जायछि, तांकर जीन को मैनिपुलेट करा जायछि, सेति लिखा जायछि दे आर जेनेटिकली इंजीनियर्ड एनिमल्स। एटा मन रखिबो फास्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट होची ट्रांसजेनेसिस रे कौन करा जाए, ये जो ट्रांसजेनेसिस करा जाउची बा जेनेटिक इंजीनियरिंग करा जाउची सिथिरे कौन करा जाउची ना एक्सोजेनियस डीएनए इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू डीएनए ऑफ जर्मिनल सेल और एग कीपिंग होस्ट डीएनए इंटैक्ट। होस्ट डीएनए टी जेमती थिबा कथा थिबो ता छड़ा कौन करा जाए गोटे एक्सोजेनियस डीएनए गोटे बाहर डीएनए को आनी गोटे एलियन डीएनए को आनी की जर्मिनल सेल रे ताकू एग भितर जो तुम अच्छी जर्मिनाल सेल रे ताकू से डीएनए सहित लगा जाए इनकॉर्पोरेटेड करा जाए, ता फल रे गोटे नुआ भेराइटी तुम्हें एनिमल देखा पाइब। तो एनिमल भितर जो तुम परिवर्तन देखा पाइब। एग्जांपल होची ट्रांसजेनिक कैटल, सबुतिर उदाहरण देछि देखि दियो कौन कौन ट्रांसजेनिक कैटल, ट्रांसजेनिक शीप, ट्रांसजेनिक माइस, ट्रांसजेनिक गोट, ऑल दीज आर जेनेटिकली इंजीनियर्ड। समस्त को तांकर जीन को मैनिपुलेट करा जायछि। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने होची व्हाट इज एमटीपी। बहुत समय परीक्षा एटा पड़छि, बहुत गुरुत्वपूर्ण। एमटीपी रो पूरा नाम कौन, शॉर्ट क्वेश्चन भी पड़े। देखो एमटीपी रो पूरा नाम होची मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जहाँ शॉर्ट रे आम कहूचे एमटीपी बा तार आउ गोटे नाम होची इंड्यूस्ड आबर्सन। तेणु एमटीपी कहवा जहाँ इंड्यूस्ड आबर्सन कहवा ताहा इज ए वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म। फुल टर्म हेबा पूर्वर वॉलंटरी बा स्वेच्छाकृत भाव में प्रेगनेंसी को टर्मिनेशन करने प्रक्रिया को एमटीपी बा इंड्यूस्ड आबर्सन कहा जाए। एमटीपी इज टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। The safest period for MTP is up to 3 months of pregnancy. There are 3 methods of abortion: dilation of cervix by vacuum aspiration and by administering prostaglandins in the vagina. तेणु बर्तमान बुझा कौन कौन पॉइंट सब अच्छी। फास्ट पॉइंट देला जे एमटीपी इज टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। जितेबले जड़े अनुभव करुच्ची जे जो गर्भधारण से करुच्ची सेटा अदरकारिता पाई, सेतेबेले से एमटीपी को आपणे नौची। सेकेंड पॉइंट होची यह केते दिन पर्यंत सुरक्षित ना यार सुरक्षार अवधि होची तो सेफेस्ट पीरियड होची इज अप टू 3 months ऑफ प्रेगनेंसी। गर्भधारण करिवार 3 मास भितर एटा होची सुरक्षित। थर्ड पॉइंट होची आबर्सन 3टी मेथड अछि। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ आबर्सन। कौन कौन डायलेशन ऑफ सर्विक्स बाय वैक्यूम एस्पिरेशन एवं आउटे होची एडमिनिस्ट्रेटिंग प्रोस्टाग्लैंडिन्स इन द वैजिना। प्रोस्टाग्लैंडिन वैजिना रे एडमिनिस्ट्रेशन करिकी अबर्सन कर जाई पारे किंबा सर्विक्स को वैक्यूम एस्पिरेशन द्वारा डायलेट करिकी मध्ये अबर्सन कर जाई पारे। एही प्रकार रो दुईटा मेथड एठी लेखा जायछि। 3टा मेथड देइछि किंतु 2टा मेथड लेखा जायछि। बेंसन फंक्शंस ऑफ सर्टोली सेल। सर्टोली सेल रो कार्य वर्णना करो। Sertoli cells are columnar cells in the seminiferous tubule of testes. They provide nutrition to the developing spermatozoa. They secrete supporting testicular fluid. They also secrete androgen binding proteins which concentrate testosterone from maturation of sperm. They secrete hormone inhibin affecting pituitary gland for controlling spermatogenesis. They secrete anti-mullerian hormone AMH in fetus. तेणु बर्तमान एटा को बुझीवा चेष्टा करिबा जे सर्टोली सेल रो कार्य कोन। प्रथम पॉइंट होची सर्टोली सेल्स आर कॉलुमनार सेल। एगुडिक कॉलुमनार सेल केउठारे थांती ना टेस्टिस रो सेमिनिफेरस ट्यूबुल रे थांती। सेकेंड पॉइंट होची एमाने कोन करंती ना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करंती टू द डेवलपिंग स्पर्माटोजोआ। विकसित हेउतबा शुक्राणु गुडी को एमाने पोषण प्रदान करथांती, जहाँ फल ये पोषण पोषक द्रव्य को पाई शुक्राणुटी भल भाव में वृद्धि होता है।
नेक्स्ट पॉइंट होची द सिक्रेट सपोर्टिंग टेस्टिकुलर फ्लूइड सपोर्टिंग सहायक टेस्टिकुलर फ्लूइड मध्य एमाने सिक्रेट करिथांती। नेक्स्ट पॉइंट होची एमाने मध्य दे आल्सो सिक्रेट आंड्रोजेन बाइंडिंग प्रोटीन आंड्रोजेन बाइंडिंग प्रोटीन सिक्रेट करिथांती जहा कोन करिथाए ना स्पर्म रो मैच्युरेशन पाई शुक्राणु को परिपक्व करिया पाई टेस्टोस्टेरोन को गार्ड करिथाए कंसंट्रेट टेस्टोस्टेरोन फॉर मैच्युरेशन ऑफ स्पर्म दे सिक्रेट हार्मोन इनिबिन अफेक्टिंग पिट्यूटरी ग्लैंड फॉर कंट्रोलिंग स्पर्माटोजेनेसिस बा शुक्राणु जनन को नियंत्रण करबा पाई एमाने इनिबिन हार्मोन क्षरण करिथांती जहाँकि पिट्यूटरी ग्रंथि को प्रभावित करिथाए एवं शेष पॉइंट देछि जे एमाने आंटी मुलेरियन हार्मोन सिक्रेट करथांती जहाँकि फेटस को प्रभावित करथाए। तेणु कौन कौन सब सिक्रेट होची मन रखिया पड़िबो। फास्ट जिनस होची सर्टोली सेल रु कौन कौन सिक्रेट होची। प्रथम जिनस होची तुमर टेस्टोस्टेरोन, सेकेंड पॉइंट होची आंड्रोजेन बाइंडिंग प्रोटीन, थर्ड होची इनिबिन, चार होची आंटी मुलेरियन हार्मोन। ये सबुतक सिक्रेट होची सर्टोली सेल रु सबुतिकर कार्य मध्य दे देछि। तो नेक्स्ट वीडियो रे पिला माने आउ किछि इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कशन करिबा जेउ गुडिक परीक्षा पई बहुत बहुत इंपोर्टेंट। थैंक यू।